हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए, नए बैचेज जो है हर मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे compete करिए 1000 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे और स्टैंड आउट होइए उनमें से। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा आपको, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पे आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक ही यहाँ पे जगह पे सब कुछ आपको मिलेगा CSIR UGC नेट प्रिपरेशन के लिए। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पे आपको कराया जाता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको ये सारे जो आप पढ़ाए जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। ये जो बैचेस है CSIR के लिए हर मंडे को स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ड्यूरेशन आपको 3 मंथ का भी मिलेगा, 6 मंथ का भी मिलेगा, 12 मंथ का भी मिलेगा और 24 मंथ्स का भी मिलेगा। लाइव क्लासेस होते हैं यहाँ पे। पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए PDF नोट और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं CSIR UGC नेट के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे जाएंगे आप, लिंक का यूज़ करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको अलग अलग कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे आपसे वो भी मांगता है रेफरल कोड, तो वहाँ पे हमारा रेफरल कोड बॉटनी 10 अप्लाई कीजिए और आप जो भी ये फाइनल प्राइसिंग है उस पर आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। और जो है अनअकैडमी ला रहा है आपके लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 10 फरवरी से 10 बजे। इसको जो है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था BHU में आने वाले 2008 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चंस थे वो बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से, ये सब जो चीज़ें हैं मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था। ठीक है, ओवरऑल कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर्स, बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस, ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस वगैरह, हाइब्रिड ह्यूमन टेक्नोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई का बटन आया इस पर क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का, जो कि इसमें थोड़े क्वेश्चन थोड़े प्लांट ब्रीडिंग के भी मैंने डाल रखे हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर से देखते हैं कि BHU में 2008 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस पोर्शन से पूछे गए थे। प्लांट टिश्यू कल्चर आपको पता होना चाहिए कि एक टेक्निक है जहाँ पे हम प्लांट के टिश्यू का कल्चर कराते हैं। अगर आप केवल बेसिक एक आइडिया लेना चाहे तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन जो है ऑर्डर में नहीं रखा गया है ईयर वाइज, ऐसे ही मैंने रैंडमली डाला है, लेकिन ये पूरा 2008 से लेकर 2020 तक का है। सबसे पहला क्वेश्चन है द रोल ऑफ कोकोनट मिल्क इन द एम्ब्रियो कल्चर इज। जब आप एम्ब्रियो कल्चर कराते हैं तो उसमें रोल क्या होता है कोकोनट मिल्क का? न्यूट्रिटिव रोल होता है कि ये प्रोटेक्शन करता है, एडिटिव रोल होता है, या सेकेंड एंड थर्ड बोथ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? न्यूट्रिटिव। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियो कल्चर क्या है आपका? एम्ब्रियो कल्चर इज द कल्चर ऑफ आइसोलेटेड इमेच्योर और मेच्योर एम्ब्रियोज। यहाँ पे हम एम्ब्रियो कल्चर में क्या कराते हैं? कल्चर कराते हैं इमेच्योर या मेच्योर एम्ब्रियोज का। जाइगोटिक या सीड एम्ब्रियोज जो होते हैं वो यूजली एडवांटेजियस होते हैं जब हम उसे एक्सप्लांट के रूप में यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। ठीक है, और इससे हम कैलस कल्चर को इनिशिएट कराते हैं। दिस एम्ब्रियो डेवलप्स प्रॉपर्ली व्हेन नरिशिंग टिश्यू एंडोस्पर्म वाज प्रेजेंट इन द सीड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और ये जो ये आपका एम्ब्रियो है, अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में वहाँ पे एंडोस्पर्म होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। आपको ये कॉमनली पता होगा। बट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू डिस्टेंट स्पीसीज, लेकिन हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर या प्लांट ब्रीडिंग का यूज कब करते हैं? जब हम दो डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज को क्रॉस कराते हैं। तो जो रिजल्टली जो वहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है वो बोलते हैं कि वो यूजली क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है और फिर वो हिंडर कॉज करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। इस केस में वायबल जो प्लांट होगा वो डेवलप नहीं होगा। अब ऐसे में जो हाइब्रिड एम्ब्रियो है उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं? एम्ब्रियो का कल्चर कराते हैं। एम्ब्रियो
कल्चर कराने में, ये जो हाइब्रिड एम्ब्रियो है आपका इन विट्रो कंडीशंस में, मतलब लैब के कंडीशन में हम एम्ब्रियो का रेस्क्यू करते हैं, जिससे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एक्चुअली हेल्प मिलता है। कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं जहाँ पे एम्ब्रियो फैक्टर होता है, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट मिल्क का, वो उसमें फैक्टर्स होते हैं जो एम्ब्रियो कल्चर में हेल्प करते हैं। ओके, और यहाँ पे एमिनो एसिड, शुगर्स, बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह होते हैं कोकोनट मिल्क में। तो जो ये रोल होता है कोकोनट मिल्क का एम्ब्रियो कल्चर में, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एंड्रोजेनेसिस एंड गायनोजेनेसिस आर, जो प्लांट हम एंड्रोजेनेसिस और गायनोजेनेसिस से प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, ट्रिप्लॉइड्स होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं? तो सबसे पहले आपको एंड्रोजेनेसिस और गायनोजेनेसिस का टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे कि पॉलीप्लॉइड्स है या ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है। अब ये जो एंड्रोजेनेसिस है, ये टर्म क्या रिफर करता है कि प्लांट जो रीजनरेशन होता है डायरेक्टली फ्रॉम माइक्रोस्पोर कल्चर अंडर द इन विट्रो कंडीशन, मतलब लैब कंडीशंस में जब हम माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन्स का जब ग्रो कराते हैं तो वो एंड्रोजेनेसिस कहलाता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि एंड्रोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट होता है फर्दर, जो वो स्पर्म बनाते हैं, उसका यहाँ पे मतलब स्टॉप हो जाता है। ठीक, और इन सेक्सुअल सेल्स को हम फोर्सली डेवलप करते हैं एक कंप्लीट प्लांट में। अब अगर आपको पता है पॉलन ग्रेन्स, कोई पूछे आपसे हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, तो आप बोलेंगे पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है क्योंकि वो मियोसिस का प्रोडक्ट होता है। अगर आप ऐसे पॉलन ग्रेन को कंप्लीट प्लांट में डायरेक्टली डेवलप कराएंगे तो वो कैसा होगा? वो भी हैप्लॉइड होगा। ऐसे ही गायनोजेनेसिस है। गायनोजेनेसिस में हम अनफर्टिलाइज ओवरीज या ओव्यूल्स का जो है वो कराते हैं, एक कंप्लीट प्लांट में डेवलपमेंट कराते हैं। तो एंड्रोजेनेसिस एंड गायनोजेनेसिस में जो है, एक में पॉलन ग्रेन्स का, दूसरे में ओवरीज या ओव्यूल्स का हम डायरेक्टली प्लांट में उसको फोर्सली डेवलप करा देते हैं कंप्लीट प्लांट में। तो ऐसा जो रिलेटिंग आपका प्लांट होगा वो क्या होगा? आपका हैप्लॉइड होगा। और ये गायनोजेनेसिस क्या है? फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था बार्ले में 1976 में, और अभी तक ये 20 से ज़्यादा स्पीसीज में रिपोर्ट हो चुका है। थर्ड पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिलेटेड टू एंथर कल्चर। अब आपको बताना है कि जो यहाँ पे प्लांट्स दिए गए हैं, कैलेटोपिस पोसिरा, धतूरा एनॉक्सिया, ऑसिमम सैंक्टम एंड जेट्रोफा क्यूरिकस, इसमें से कौन सा प्लांट रिलेटेड है एंथर कल्चर से? जब आप धतूरा आराम से बता देंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। एंथर कल्चर जो है एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसके द्वारा हम डेवलपिंग एंथर को प्रिसाइज और क्रिटिकल स्टेज से एक्साइज करते हैं एसेप्टिकली, मतलब असेप्टिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, फ्रॉम अनओपन फ्लावर बड से, और उसको कल्चर कराते हैं हम न्यूट्रिएंट मीडियम में, जहाँ पे माइक्रोस्पोर जो होते हैं एंथर के अंदर, पॉलन ग्रेन वो डेवलप होता है पहले कैलस टिश्यू में या एम्ब्रॉयड में, और फिर वो हैप्लॉइड प्लांटलेस को ग्रो करता है, जिससे हम हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने ये बताया। और इसके लिए जो है पहली बार ये रिपोर्ट हुआ था, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ हैप्लॉइड टिश्यू फ्रॉम एंथर कल्चर वाज इन 1964 टू 1966 इन पॉलन ग्रेन्स ऑफ धतूरा बाय माहेश्वरीन गुहा। माहेश्वरीन गुहा ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था धतूरा में। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड रिपोर्टेड इन अबाउट 250 स्पीसीज। ये सब इन फैमिलीज में कॉमन है, सोलानेसी, ब्रासिकेसी, पोएसी, इन सब फैमिलीज में एंथर कल्चर बहुत कॉमन है। और तो धतूरा इनॉक्सिया जो आप प्लांट है, ये हमेशा याद रखिएगा कि माहेश्वरीन गुहा ने बताया था इसमें एंथर कल्चर, तो यही रिलेटेड है एंथर कल्चर किससे? धतूरा इनॉक्सिया से। फोर्थ पे हम आते हैं, द मेथड यूज फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन विट्रो स्कार्ड। अब आपसे वही टेक्निक का नाम ही पूछ रहा है कि कौन सा वो मेथड है जिससे हम रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लांट स्पीसीज का इन विट्रो कंडीशंस में। इन विवो कंडीशन होता है वो फील्ड में होता है, इन विट्रो का मतलब लैब कंडीशंस में। ओके, सोमैटिक मल्टीप्लिकेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो मैनिपुलेशन या हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें से सोमैटिक मल्टीप्लिकेशन, माइक्रो मैनिपुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन तो अलग अलग टर्म्स हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये एक प्रैक्टिस है टू रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टॉक प्लांट्स मटेरियल टू प्रोड्यूस मेनी प्रोजेनी ऑफ प्लांट्स यूजिंग मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड। Micropropagation, also referred as tissue culture, is used to multiply plants such as those have been genetically modified or bred through the conventional plant breeding methods. It is also used to provide a sufficient number of plantlets for planting from a stock plant which does not produce seeds, does not respond well to vegetative reproduction. तो ये सब में हम ऐसे plants का use करते हैं जो फील्ड कंडीशंस में खुद जो है सीड प्रोड्यूस ना कर पा रहा हो या कुछ किसी कारणवश
उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो अपना नंबर बढ़ा सके, तो ऐसी जगह पे हम माइक्रो प्रोपेगेशन का यूज़ करते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ शूट इनिशिएशन ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे जो शूट इनिशिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनेसिस, राइजोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस और कॉलोजेनेसिस। तो फर्स्टली इसको तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, कॉलोजेनेसिस बोलते हैं। कैसे? अगर आप ऑर्गेनोजेनेसिस का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, the development of adventitious organ or primordia from undifferentiated cell mass in tissue culture by the process of differentiation is called organogenesis। अब इसमें दो चीज आता है, collagenesis and rhizogenesis। Type of organogenesis by which only adventitious shoot bud initiation take place in the callus tissue। जब केवल adventitious shoot bud का initiation होता है तो वो collagenesis कहलाता है। Rhizogenesis का मतलब it is a type of organogenesis by which only adventitious root formation takes place in tissue culture। तो rhizo से root, collagenesis का मतलब stem से ही related होता है ये stem, adventitious shoot। तो जो शूट इनिशिएशन बोला है क्वेश्चन में वो किससे रिलेटेड है? कॉलोजेनेसिस से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लांट क्या होता है आपसे पूछा जाता है। ये जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो सारे टर्म आपके आएंगे, एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर, एक्सप्लांट, कैलस, ये सारे टर्म्स आपको मिलते हैं। आपसे पूछा एक्सप्लांट क्या होता है। ये होल प्लांट होता है, पीस ऑफ प्लांट प्लेस्ड इन कल्चर, शॉर्ट ऑफ प्लांट, साइड ब्रांचेस ऑफ प्लांट। टिश्यू कल्चर में इन्वॉल्व होता है। हम सबसे पहले एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू लाते हैं जिस प्लांट का हमें टिश्यू कल्चर करना है, और उसी को हम एक्सप्लांट बोलते हैं, विच आर कल्चर्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन यूजिंग द एप्रोप्रिएट ग्रोइंग कंडीशंस फॉर ईच एक्सप्लांट टाइप। प्लांट्स कैन बी इंड्यूस्ड टू रैपिडली प्रोड्यूस न्यू शूट्स एंड विद द एडिशन ऑफ suitable hormones, new roots. These plantlets can also be divided usually at the shoot stage to produce large number of new plantlets. The new plants can then be placed in soil and grown in a normal manner। तो वही है टिश्यू कल्चर का मेन है, वही एक्सप्लांट हम लाते हैं, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं स्टेराइल कंडीशंस में, और फिर शूटिंग ही कंडीशंस में हम उसको अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे वो एक अकेला अकेला जो भी उसके पार्ट्स होंगे वो नए नए प्लांट में ग्रो करा जाता है। तो यही माइक्रो प्रोपेगेशन है ही। एक्सप्लांट आप हमेशा से याद रखिए, जो हम स्मॉल पीस लेते हैं प्लांट टिश्यू का टिश्यू कल्चर के लिए उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। सेवेंथ वन इज द एक्सप्लांट यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिप्लॉइड प्लांट इज। कह रहा है जो आप एक्सप्लांट यूज करेंगे ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए वो क्या होगा? एम्ब्रियो, फर्टिलाइज सेकेंडरी न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट्स या एरिल। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि कौन सा पार्ट हमारा हैप्लॉइड होता है, कौन सा प्लांट डिप्लॉइड होता है और कौन सा पार्ट ट्रिप्लॉइड होता है। अब आपको पता है प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में, जहाँ पे 2 फ्यूजन प्रोडक्ट होते हैं। पहला तो जाइगोट बनता है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन। एक तो जाइगोट जिसपे बनता है जहाँ पे एग और जो मेल गैमीट है उसके फ्यूजन से हमारा जाइगोट बनता है। दूसरा ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म बनता है जहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई जो होता है और एक सेकेंड मेल गैमीट जो होता है उसके फ्यूजन से पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होगा और सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस आएगा वो हैप्लॉइड होगा। तो ये जो इसके फ्यूजन से ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो को, जैसे मैंने आपको बोला, और ये अटेम्प्ट बहुत पहले से ही शुरू है एंजियोस्पर्म को कैसे हम ग्रो कराएं। ठीक, लैम्पे एंड मिल्स ने 1933 में पहले बार रिपोर्ट किया कि इमेच्योर जो एंजियोस्पर्म टिश्यू है मेज में वो कुछ एक्सट्रैक्ट ऑफ पोटैटो में ग्रो कराया जा सकता है। फिर नकानो एटल ने 1975 में उन्होंने सक्सेसफुली जो है कल्चर करा दिया था इमेच्योर एंजियोस्पर्म किसका? राइस का, और उसमें उन्होंने ऑर्गेनोजेनेसिस तक वो पहुंचे थे। रंगास्वामी राव जो है उन्होंने कल्चर मेच्योर एंडोस्पर्म किसका? सैंडलम एल्बम, जिसको आप चंदन बोलते हैं, उसको कैलस स्टेज तक पहुंचाया था। ठीक, तो यही सब है इंडोस्पर्म कल्चर। इंडोस्पर्म आपका मीनिंग पता हो गया। इंडोस्पर्म कल्चर, इंडोस्पर्म खुद ही ट्रिप्लॉइड होता है। तो जो इंडोस्पर्म कल्चर होता है इट इज एन इन विट्रो डेवलपमेंट ऑफ आइसोलेटेड मेच्योर और इमेच्योर इंडोस्पर्म फ्रॉम सीड एट प्रॉपर स्टेज ऑन अ सूटेबल कल्चर मीडियम टू अप्लॉइड ट्रिप्लॉइड प्लांटेड। तो इंडोस्पर्म का हम यूज क्या करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में? ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी पूछा है आपसे, किससे ओवरकम किया जा सकता है, मतलब दूर किससे किया जा सकता है? ओव्यूल कल्चर से, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से, इन विट्रो पॉलिनेशन या एंथर कल्चर से। तो आप देखेंगे ओव्यूल कल्चर से और सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है, ना तो इन विट्रो पॉलिनेशन से ना तो एंथर कल्चर से। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है यहाँ पे ये सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को
ओवरकम करता है, जहाँ पे दो प्रोटोप्लास्ट हम लेते हैं जो सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं, मतलब आपस में वो फ्यूज ना करते हो, अब वो हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या अनहैप्लॉइड जो भी हो, कैन बी फ्यूज टू प्रोड्यूस फर्टाइल डिप्लॉइड। हम उसको यूज करके हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से हम डिप्लॉइड जो है बना सकते हैं और उससे पॉलीप्लॉइड बना सकते हैं। सोमेटिक सेल जो फ्यूजन है ये जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर होता है उससे ओवरकम कराता है। ठीक, मतलब वैसे जो होते हैं फर्टिलाइज नहीं करेंगे, लेकिन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा के हम डायरेक्टली जो है उससे डिप्लॉइड वगैरह बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स आर यूज फॉर, हैप्लॉइड प्लांट जो होता है किसके लिए यूज होता है? साइटोजेनेटिकल रिसर्च के लिए, म्यूटेशन रिसर्च के लिए, या मिटोकोनल वेरिएशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑल ऑफ द अबव। आप देखेंगे कि हैप्लॉइड जो होता है with gametic chromosome complements offer excellent opportunities for the investigation of many fundamental problem concerned with the genetics, cytogenetics and genomics। तो इसका यूज हैप्लॉइड का साइटोजेनेटिक रिसर्च एक्सेट्रा में बहुत सारा होता है। The study of haploid has helped considerably in our understanding of cytogenetic structure and the evolution of several plant species। दूसरा, अगर म्यूटेशनल रिसर्च की बात करेंगे तो हैप्लॉइड सेल्स आर एक्सीलेंट टूल टू स्टडी जीन फंक्शन एज दे कंटेन सिंगल कॉपी ऑफ द जीनोम एंड दस द अनेबल टू मास्क द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। हैप्लॉइड प्लांट में आपको पता है वो म्यूटेशन को मास्क नहीं कर सकते, इसलिए म्यूटेशनल रिसर्च के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, गेमेटोक्लोनल वेरिएशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जो वेरिएशन ऑब्जर्व होता है अमंग प्लांट्स रीजनरेटेड फ्रॉम कल्चर्ड गेमेटिक सेल, गेमेटिक सेल्स के कल्चर से जो हमें सेल्स मिलते हैं, प्लांट मिलते हैं, उसमें जो वेरिएशन पाया जाता है उसको हम गेमेटोक्लोनल वेरिएशन बोलते हैं और उसमें भी हैप्लॉइड प्लांट्स का बहुत यूज होता है। 10th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हैप्लॉइड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, सबसे ज़्यादा जो है हैप्लॉइड का यूज किस में है, किसके प्रोडक्शन में? होमोजाइगस डिप्लॉइड में, हेटेरोजाइगस डिप्लॉइड में, एम्फी डिप्लॉइड में, या सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइड पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये ग्रीन वाला जो मैंने किया है, होमोजाइगस डिप्लॉइड। होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट क्या होते हैं? प्लांट विच हैज टू ऑफ द सेम एलील आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। होमोजाइगस का मतलब पता है, मेंडल से आप ये होगा। अब जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है वो हेटेरोजाइगस हो सकता है, जहाँ पे हेटेरोजाइगस का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक वाइल्ड टाइप का एलील होगा, एक म्यूटेंट टाइप का एलील होगा। एम्फी डिप्लॉइड का होता है, एम्फी डिप्लॉइड ये प्लांट होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं, दो स्पीसीज जिनका क्रोमोसोम नंबर पूरा आप कह सकते हैं टोटल मिला के बोला जाता है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ बोथ पेरेंटल स्पीसीज। इट बिहेव एज ए इंडिपेंडेंट स्पीसीज, और वो जो रिजल्टिंग आपका स्पीसीज बनता है वो इंडिपेंडेंट स्पीसीज की तरीके से बिहेव करता है। अगर हम सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइडी की बात करें, जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जियोग्राफिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज वुड हैव अक्यूमुलेटेड डिफरेंट जेनेटिक और क्रोमोसोम चेंजेस। मान लीजिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया किसी पॉपुलेशन का और वो नया स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, स्पीसीज मान लीजिए बी है, और धीरे धीरे वो उन्होंने दो स्पीसीज को गिव राइज किया, मतलब उससे बना स्पीसीज B1 स्पीसीज B2। ठीक, अब उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनमें उससे क्या बना आपका B1 और B2 बना, इनका क्रोमोसोम फिर बाद में डबलिंग हो गया। अब ये जो बना आपका, इन्हें सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइडी बोला जाता है। ठीक, जैसे सोलारियम ट्यूबरोसम, चलिए सोलैनम ट्यूबरोसम होगा, और डेल्फिनियम जिप्सोफिलम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइडी। एक बार इसे देख लीजिएगा, सोलैनम, सोलारियम तो मैंने कोई प्लांट सुना नहीं है, सोलैनम होगा ये, अदरवाइज इट इज़ करेक्ट। तो ये दोनों प्लांट में सेगमेंटल पॉलीप्लॉइडी जो है रिपोर्टेड हैं। ठीक है, तो लेकिन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है हैप्लॉइड का, हम उससे होमोजाइगस डिप्लॉइड बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइडियल होमोजाइगोसिटी कैन बी अटेन थ्रू। आइडियल होमोजाइगोसिटी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? सेल्फिंग कराने से, वाइड क्रॉसिंग से, टिश्यू कल्चर से, या पॉलन कल्चर से। तो आइडियल होमोजाइगोसिटी आपको पता है कि सेल्फिंग इज द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस आइडियल होमोजाइगस। सेल्फ आइडियलाइजेशन है, सेल्फिंग जो है रिजल्ट इन द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अगर आप सेल्फिंग कराते हैं तो जेनेटिक जो वेरिएशन है वो लॉस्ट होती जाती है, मतलब होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है। तो यही करेक्ट आंसर होगा। अगर आप वाइड क्रॉसेस की बात करेंगे तो वाइड क्रॉस क्या है? इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक हाइब्रिड जो होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ रिलेटेड स्पीसीज और जेनरा दैट डू नॉट नॉर्मली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, दे आर का दिस इज कॉल्ड वाइड क्रॉसेस। ठीक, जैसे कि ट्रिटिकेल है, ट्रिटिकेल वीट और राई का हाइब्रिड। ठीक, अब टिश्यू कल्चर तो आपको पता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक मैंने आपको बताया है, ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स इन द आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोप्रोपेगेशन। वही है
पॉलिन कल्चर की अगर बात करें, जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स का हम कल्चर कराते हैं, जहाँ पे हम हाइप्लॉइड प्लांट जिससे हमें ऑब्टेन होता है वो पॉलिन कल्चर कहलाता है। तो करेक्ट क्या है आपका? सेल्फिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं 12, ट्रिटिकेल इज डेवलप थ्रू इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। ट्रिटिकेल जो है वो किसके इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन से बनता है? वीट एंड बार्ले, वीट एंड राई, वीट एंड राइस और मेज और राइस। तो ट्रिटिकेल का अगर आप देखेंगे, ट्रिटिकेल इसे बोला जाता है इज अ क्रॉप स्पीसीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्लांट ब्रीडर्स क्रॉस बिटवीन ट्रिटिकम। ट्रिटिकेल का नाम से ही आप इसको याद रखते हैं, ट्रिटिकम से आया ट्रिटी और सीकेल का केल। तो ट्रिटिकम और सीकेल, ट्रिटिकम का मतलब वीट, सीकेल का मतलब राई, वीट और राई के क्रॉस से बनता है आपका ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकेल हेक्साप्लॉइडे। combines the scientific name of the two genera involved. It is produced by doubling of the chromosome of the sterile hybrid. इनके दोनों के क्रॉस कराने से जो स्टाइल हाइब्रिड होता है फिर उसका क्रोमोसोम डबल हम कर देते हैं, उससे बनता है आपका ट्रिटिकेल। ठीक, मतलब ये एक पॉलीप्लॉइड है। तो वीट एंड राई आप याद रखिएगा। हेट्रोसिस क्या है आपसे पूछा गया है? superiority of hybrid over their parents, appearance of spontaneous mutation, mixture of two or more traits या induction of mutation। हेट्रोसिस आप हमेशा से याद रखिए, ये superiority है hybrids का over their parents। Heterosis refers to the phenomenon that progeny of diverse varieties of a species or crosses between species exhibit greater biomass, speed of development and fertility। इसे overall superiority आप बोलिए than both the parent, मतलब जो दो पेरेंट आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक मेल और फीमेल, उसके उनके क्रॉस से जो हाइब्रिड होता है वहाँ पे वो अपने दोनों मेल और फीमेल पेरेंट से उनमें कैरेक्टर में वो ज़्यादा सुपीरियर होता है। इसे ही हम हेट्रोसिस कहते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग देन बोथ देयर पेरेंट। दिस इज वो होगा है आपका हेट्रोसिस। देखिए एक फीमेल होगा एक मेल होगा, जो भी इसमें कैरेक्टर रहे जो उससे हाइब्रिड बनेगा वो इनके कैरेक्टर में सुपीरियर होगा। ठीक, तो ये क्या कहलाता है आपका? हेट्रोसिस। ऐसे ही हम हाइब्रिड विगर बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका सारा क्वेश्चन प्लांट टिश्यू कल्चर से आया हुआ या प्लांट ब्रीडिंग से आया हुआ। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्लांट ब्रीडिंग से भी थे। होप कि आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया है, आपको ये भी पता हो गया है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। टॉपिक वो थोड़ा सा देख लीजिए, एक सीक्वेंस पढ़ लीजिए, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, कौन कौन से टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, स्टेप्स क्या हैं इनमें, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, एंथर कल्चर, ओव्यूल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, ये सब क्या है, कौन कौन से इसमें से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें आपका पूरा ये प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी इस चैनल पे वीडियो कंटेंट अपलोड होता है आपके पास जाता है नोटिफिकेशन, जिससे आपका कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होता है इस चैनल से। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।